वालेकुम सलाम सर। जी क्या हाल है, सब ठीक ठाक हो? जी सर, अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट्स स्टार्ट। आज हमने एक्सरसाइज डिस्कस करनी है चैप्टर 3 की। काफ़ी सारे स्टूडेंट ने मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करके सेंड किए हैं, और मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम जो है कि स्टूडेंट ने कर लिए हैं। कोई एक दो प्रॉब्लम में एक्सरसाइज प्रॉब्लम इशू आ रहा है, उसको हम डिस्कस अभी करते हैं। फॉर एग्जांपल एक एक्सरसाइज यहाँ पे असाइनमेंट है, मैं इसको ओपन करता हूँ तो उसको वन बाय वन लेके प्रॉब्लम्स को चलते हैं। जरा मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ यहाँ पे। जी, ये रोल नंबर 45। कौन है रोल नंबर 45? इनकी असाइनमेंट है। यस सर। जी करीम आपकी है जी, शाबाश, आपने तकरीबन सारे ही प्रॉब्लम आई थिंक सॉल्व किए हैं। और किस किस स्टूडेंट ने सारे प्रॉब्लम 3.9 तक सॉल्व किए हैं? इनके अलावा और किस किस ने किए हैं आपकी क्लास में से? कोई और स्टूडेंट है तरीम के अलावा जिसने सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, 3.9 भी और 3.1 से 9 तक? जी और कोई भी नहीं? चलें, शाबाश करीम, आप रेगुलर में से भी 3.9 किसी ने नहीं किया, आपने सिर्फ किया, गुड। और सही सॉल्व किया, उसका एक पार्ट रहता है एंड वाला आपका भी, वो कंप्लीट नहीं हुआ, उसको हम अभी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। यस ओके, सर। वन बाय वन इस पे बात करते हैं प्रॉब्लम्स पे। 3.1 है, ठीक है। इसमें वन तो आई थिंक मोस्टली सब ने कर लिया, किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है 3.1 में। अब आपने क्विकली रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है। वन बाय वन प्रॉब्लम में आपसे जस्ट शो करूँगा, अगर उसमें कोई डिफ़िकल्टी है तो उस पर बात करेंगे, तो भाई कुछ प्रॉब्लम बहुत ही ईजी है, सिंपल है। सबने कर लिए, ठीक है। अच्छा तरीम, यहाँ पे आपने एक चीज़ ये लिखी है, कंसेप्ट द प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एड्जॉर्प्शन रेट। ये बात ठीक नहीं है, ठीक है। इसमें क्या मिस्टेक है, ये क्या होना चाहिए? द प्रेशर, आप ये टी जो टाइम है ये एड्जॉर्प्शन रेट नहीं है। ये क्या टाइम है? जी शाबाश, हरी अब जल्दी सर जल्दी ये बताएं। होगा कि टाइम टू एड्सॉर्ब मोनोलेयर। ये मोनोलेयर फॉर्मेशन टाइम, क्या कहेंगे इसे? मोनोलेयर फॉर्मेशन टाइम, ठीक है। मोनोलेयर एब्जॉर्प्शन टाइम। हाँ, फॉर्मेशन या एब्जॉर्प्शन टाइम है, एक मोनोलेयर बनने के लिए जो टाइम लगेगा। तो ये सिंपल, हमने यहाँ लॉजिक यूज़ किया, फार्मूला बनाया, जस्ट लाइक बॉयज द प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रॉब्लम ये बहुत इजी है, लेकिन इनके बिहाइंड एक कंसेप्ट है और बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आपको मिलते जुलते प्रॉब्लम एग्जाम में दिए जा सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट यही होगा, इसलिए आपने कंसेप्ट यहाँ से क्या है वो गेन करना है, ना कि जस्ट फार्मूले को रटा लगाना है। तो यहाँ हमने खुद से ये बनाया क्योंकि हमें प्रेशर गिवन था और टाइम गिवन था कि इतने प्रेशर पे इतने देर में मोनोलेयर बनती है, तो इतने प्रेशर पे कितने टाइम में बनेगी। तो ये सिंपल मिडल या प्राइमरी लेवल का क्वेश्चन है, जो आप यूनिट के प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, यूनिट रूल यूज़ करते थे कि इतने इतने फॉर्म में इतनी चीज़ आती है तो इतनों में कितनी आएगी चीज़, ठीक है। तो उस तरह का ये प्रॉब्लम सिंपल था। तो यहाँ पे फिर हमने देखना है कि लिंक देखना है कि प्रेशर और टाइम में क्या कोई लिंक बन सकता है, मोनोलेयर एड्जॉर्प्शन टाइम या मोनोलेयर फॉर्मेशन में। तो लॉजिक यूज़ करें तो जितना प्रेशर हायर होगा उतना इम्पीजमेंट रेट हायर होगा और उतनी जल्दी मोनोलेयर बन जाएगी, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि इम्पीजमेंट रेट हायर हो तो जो एड्जॉर्प्शन की प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा होती है। स्टिकिंग कोएफिशिएंट भी हायर होती है, फिर एड्जॉर्प्शन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है ना स्टिकिंग कोएफिशिएंट से भी। हमने फार्मूला भी ड्राइव किया था, पॉपुलेशन ऑफ एड्जॉर्ब मॉलिक्यूल्स इन इक्विलिब्रियम स्टेट। तो जे के भी प्रोपोर्शनल था एन, और दूसरा क्या, स्टिकिंग कोएफिशिएंट के भी प्रोपोर्शनल था एन। तो यहाँ पे हम फिर क्या, यहाँ से खुद से रिलेशन बनाई कि प्रेशर ये मसी प्रोपोर्शनल टू मोनोलेयर फॉर्मेशन टाइम। तो यहाँ पे फिर ये क्या, ये इस लाइन को यहाँ पर हम करेक्ट करेंगे, ये लाइन फर्स्ट नहीं, बाकी ठीक है, शाबाश। तो सर इसके विस्कोसिटी के साथ कोई लिंक है? इसका सर इसी न्यूमेरिकल में हम मतलब विस्कोसिटी होता है ना, उसका यूनिट होता है पास्कल सेकंड। तो अगर देखा जी जाए वहां पे पास्कल प्रेशर को डिनोट कर रहा है और सेकंड टाइम को।
जी यहाँ विस्कोसिटी का हम नहीं लिखेंगे फिलहाल, विस्कोसिटी यहाँ यूज़ ही नहीं हो रही है, ठीक है। अच्छा विस्कोसिटी की बात हम आगे करेंगे, फ्लूइड फ्लो में करेंगे। जब फ्लूइड फ्लो कर रहा होता है, हर फ्लूइड की विस्कोसिटी होती है, ठीक है। अच्छा गैसेस की भी है, लिक्विड्स की भी है। लिक्विड्स की ज़्यादा विस्कोसिटी होती है, गैसेस की कम है। तो इसका यहाँ भी वो पैरामीटर हम यूज़ नहीं कर रहे विस्कोसिटी का, ठीक है। ठीक। फिलहाल इसका कोई यहाँ पे यूज़ नहीं है, राइट। अच्छा, मोस्टली स्टूडेंट, ठीक है, इस टाइम 40 है स्टूडेंट। आफ्टर 10 मिनट्स इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। आप भी स्क्रीनशॉट ले लें। ये अटेंडेंस अभी 39 है टोटल मीन जो प्रेजेंट है, बाकी फिर देखेंगे। यस ओके, सर। यहाँ पे प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम एंड प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा, P1 T1 इक्वल टू P2 T2। तो यहाँ बिजली हमें क्या है, दो प्रेशर और एक टाइम गिवन है, तो थर्ड टाइम हम फाइंड कर लेंगे। और यहाँ सिंपल लॉजिक भी यूज़ करें तो प्रेशर कम किया जा रहा है। पहले प्रेशर -6 था तो उस पर 3 सेकेंड लगते थे मोनोलेयर बनने में। और प्रेशर को 100 टाइम्स कम कर दिया है, 10⁻⁸ कर दिया है रफली जो है। तो अब क्या है, एग्जैक्ट 100 नहीं हुआ क्योंकि ये 3 × 10⁸ नहीं है बल्कि 5 × 10⁸ है। तो 100 से थोड़ा सा कम, 80 टाइम या समझ लें इतने टाइम क्या इसको प्रेशर को चेंज किया है। तो मोनोलेयर फॉर्मेशन टाइम पहले जो 3 सेकेंड था, अब क्या है वो 60 सेकेंड हो गया, ठीक है। तो 20 टाइम्स रफली क्या हमारे पास क्या है वो टाइम क्या हो गया, इंक्रीज कर गया जो। तो अब ज़्यादा टाइम लग रहा, तो हमने एग्जैक्ट यहाँ से निकाली। ये सिंपल सा प्रॉब्लम था। 3.2 सिंपल है, इसका मेरे ख्याल लास्ट में मैंने आइडिया भी दिया था। मोस्टली स्टूडेंट ने इसको सॉल्व किया है। एक जगह पे मिस्टेक है जो मैंने आपको बताई भी है कि मेरे ख्याल में वो वहाँ पे करेक्ट होनी चाहिए। कि यहाँ पे ये क्या प्रॉब्लम था, तो बता सकता है क्या फाइंड करना था? स्टेटमेंट याद होगी, जस्ट अपने वर्डिंग में बताना है कि इसमें क्या चीज़ फाइंड करनी है, क्या गिवन है 3.2 में। जी, किसी को याद? ओके, मैं इसको एक इसमें क्यूबिकल बॉक्स सर था इस हाँ, जी 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 बोलें। इसमें क्यूबिकल वेसल दी हुई थी जिसकी साइड थी 10 सेंटीमीटर, और हमें कहा गया था कि डिसॉल्व नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने हैं एंड देन प्रेशर जहां पर वैक्यूम क्रिएट होगा। ठीक है, बिल्कुल। इसमें एक टेम्परेचर दिया हुआ क्यूबिकल था 295 केल्विन। हाँ, क्यूबिकल वैसे से उसकी हर साइड के इनर साइड जो वॉल्स हैं, 6 फेस होते हैं ना क्यूब के, एक मोनोलेयर एडजॉर्ब थी। एटम्स एडजॉर्ब थे, और कितने एडजॉर्ब थे? 1 मोनोलेयर। अब वो उसने एक एग्जम्पशन ली थी, अगर सडनली सारे डिजॉल्व हो जाएं तो बताएं वो कितने एटम एडजॉर्ब थे वहाँ पे जो है, और वो क्यूब के अंदर आने के बाद कितना प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, ठीक है। पहले तो ज़ाहिर है वॉल के अंदर एडजॉर्ब थे वो, तो उस क्यूबिकल कंटेनर में परफेक्ट वैक्यूम था, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर और कोई भी एटम नहीं था। फिर सपोज हमने क्या, सडनली सारे डिजॉल्व हो गए और सारे के सारे वॉल से डिजॉल्व होकर उस वैक्यूम के अंदर, वॉल्यूम के अंदर आ गए। ज़ाहिर जब फ्रीली मूविंग पार्टिकल है उस वॉल्यूम के अंदर, अब वो प्रेशर एग्जर्ट करेगा। वैक्यूम परफेक्ट नहीं रहा, वो प्रेशर हमने फाइंड करना था। तो फिर इस पर हमने कहा, जिस तरह हमने क्यूब के एक फेस के जो एटम एडजॉर्ब है, अगर वो हम फाइंड कर लें तो उसी फेस के एटम को अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऑल 6 फेसिस पे जितने भी एटम एडजॉर्ब है वो हम क्या इजीली क्या वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह का प्रॉब्लम पहले ही मैंने आपको दिया था, जैसे कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में कितने एटम्स होते हैं हमारे पास? 10⁻15 होते हैं यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में। तो ये इसकी अब क्यूब की जो डायमेंशन 1 सेंटीमीटर नहीं है बल्कि क्या 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया था कि आप अगर एक एटम का एरिया फाइंड कर लें, तो एक वॉल का एरिया फाइंड कर लें एक साइड का, तो टोटल एरिया जो वॉल है या सरफेस एरिया उसको एक एटम के एरिया से डिवाइड कर दें तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे उस सरफेस एरिया में। तो यही यहाँ पे हमने यही किया है, क्यूब की एक साइड का एरिया फाइंड किया है, ठीक है। सेंटीमीटर में था उसे मीटर में कन्वर्ट किया। तो क्यूब का एरिया क्या होता है? L², लेंथ इंटू वेट। लेंथ वेट इक्वल होती हैं, 10 × -2 ये उसने मीटर में कन्वर्ट किया, उसका स्केयर ले लिया। और नीचे क्या? एटम का एरिया। एटम का डायमीटर कितना होता है हमारे पास? क्या? 0.3, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम क्या है उसका, ये उसका डायमीटर है। तो एटम का सरफेस एरिया जो फाइंड करें इसका इन्होंने स्केयर ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे भी सिर्फ स्केयर ही लेना है, इसका जो एटम का एरिया आपने फाइंड करना है। एटम को हमें मैंने क्या कहा था, क्या कंसीडर करना है? यहाँ पे एक सर्कल कंसीडर करना है, 2D प्रॉब्लम है ना। तो सर्कल का एरिया क्या होता है? πr²। ये ठीक है एटम के एरिया का फार्मूला?
ये सर अमूमन अब तो पाई आर उसमें स्क्वायर होता है, लेकिन हमें ना रफ अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमें डी स्क्वायर से करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तो ऐसे पाई आर स्क्वायर अगर अप्रोक्सीमेशन के कर रहे हैं तो उसमें डी स्क्वायर आप ले रहे हैं उसको, यानी कि आप उसको एक समझ लें क्यूब ले रहे हैं, ठीक है, क्यूबिकल शेप में ले रहे हैं, राइट, ऐसे ही है। जी सर बिल्कुल, अगर टू डायमेंशन की बात करें तो हम एक स्क्वायर की फॉर्म में ले। ठीक, क्योंकि आप अगर स्केयर स्केयर बनाएं सर्कल पे तो बीच में थोड़ी सी जगह खाली बच जाएगी ना, जैसे आप मल्टीपल स्केयर बनाते हैं यहाँ अगर पेज पे बनाएं तो क्यूब, छोटे छोटे क्यूब अगर बनाते जाएं पेज पे तो कोई भी जगह खाली नहीं बचेगी, लेकिन अगर स्केयर ड्रा करें तो फिर कुछ ना कुछ जगह बीच में खाली बच जाती है, ऐसे ही है ना। जी लेकिन यहाँ सर। बेटर है आप फिर ये कर लें कि पाई आर स्केयर ही ले लें, ताकि ये जस्टिफाई तो हो जाएगा आप एटम का एरिया ले रहे हैं, वो आपका आंसर जो आएगा थोड़ा सा इस तरह से, जो अजम्पशन ही ले रहे हैं ना आप उसको, क्या एटम को स्फीयर की बजाय या सर्कल की बजाय एक स्केयर कंसीडर कर रहे हैं, तो वो जो थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा हम वो कह सकते हैं कि ये एक 5-10% एरर आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं बनेगा वो, ठीक है। तो बेहतर है पाई आर स्केयर लें, तो आज को पुट करें d/2, ठीक है, तो रफली डी स्केयर ही बनेगा। क्यों डी स्केयर बनेगा, पाई क्या होता है 3.14, 3.14 होता है ना, तो d/2, 2 का स्केयर क्या हो जाएगा 4, तो 3.14/4, तो रफली 1 के इक्वल ही आ जाएगा ना ये चीज़, तो डी स्केयर ही बचेगा, लेकिन आप एग्जैक्ट फार्मूला यूज़ कर लें, राइट, ताकि आप जो पैरामीटर ले रहे हैं वो जस्टिफाई हो जाए कि आपने एटम का क्या डायमीटर लेके उसका एरिया ही लिया, ओके। ठीक है सर। राइट, या फिर ये जैसा इन्होंने लिख दिया ये ऐसा कर ले, एजम्पशन ले लें कि हम सपोज करें, क्योंकि थोड़ा सा ही फर्क आप देख लेना कि 3.14 को 4 से डिवाइड करें तो कितना बनता है 0.785। 785, ठीक है, तो 0.785 1 की बजाय क्या बन रहा है 0.7, 0.8 कह रहे हैं ना, तो 0.8 क्या बन जाएगा डी स्केयर, 1 डी स्केयर की जगह 0.8, 20% तक एरर आएगा, कितना एरर आएगा 20%, आप 20% ज़्यादा ले रहे हैं ना, डी के साथ 1 की बजाय क्या आना चाहिए 0.78, ये आना चाहिए ना एग्जैक्ट वैल्यू, तो 20% तक एरर क्या है उसमें आ जाएगा, तो लेकिन कोई नहीं, वैसे कि ये भी ठीक है मेथड, लेकिन आप ऊपर डिफाइन जैसे आपने कर दी है ओके है, लेकिन यहाँ आपको पता होना चाहिए ये चीज़ हम जो कर रहे हैं तो ये 100% करेक्ट नहीं है, लेकिन ये एक ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम है, ठीक है, एनालिटिकल ये प्रॉब्लम नहीं है, ये ज्योमेट्रिकल है, जस्ट हम ज्योमेट्री यूज़ कर रहे हैं, आम उसकी एक शेप बना के तो उससे कर रहे हैं, तो ठीक है ये वैसे करेक्ट है प्रॉब्लम, तो इसको हम एनालिटिकली सॉल्व नहीं कर सकते, उसके लिए हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है, तो ये ओवरऑल ठीक है, मेथड इनका ठीक है, जैसा मैंने बताया वो वहाँ पे डिफरेंस आ सकता है थोड़ा सा, ठीक है। ये चीज़ हो गया, एक एटम के टोटल क्यूब की एक फेस के एरिया को एक एटम के एरिया पे डिवाइड कर दिया, तो एक फेस में क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ एटम फॉर वन साइड ऑफ अ क्यूबिकल वेसल, ये साथ साथ आपने वर्डिंग लिखनी है, जैसे कई स्टूडेंट सिर्फ ये लेफ्ट हैंड साइड में कोई वर्डिंग नहीं लिखते, बस ए लिख दिया, ए डैश लिख दिया, और ये डिफाइन भी नहीं किया कुछ स्टूडेंट ने ए एंड ए डैश, मैंने हर एक को वहाँ मिस्टेक पॉइंट आउट नहीं कर सकता, मैंने व्हाट्सएप पे चेक किया है, तो इसलिए मैंने यही सोचा था कि क्लास में फिर क्या है आप खुद से कंपेयर करते जाएं हर एक स्टूडेंट की कहाँ पे क्या मिस्टेक है, ठीक है, कुछ स्टूडेंट ने मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, कुछ ने हाफ किए हैं, लेकिन मोस्टली ने अच्छी ट्राई की है, गुड शाबाश, आप ज़्यादातर तो यही आपकी लर्निंग है, जो आपने खुद एक दफ़ा कर ली है ना, अब आप सबको सोल्यूशन मिल जाएगा एक दूसरे से, ठीक है, उसके बाद वो चीज़ आप भूल जाएगा, देख के सॉल्व करेंगे तो आपको कभी भी याद नहीं रहेगा, लेकिन जिसने खुद से ट्राई कर ली, चाहे टाइम लगा होगा, मैं मानता हूँ कि इसमें टाइम ज़्यादा भी किसी को लगा होगा, लेकिन इससे जो उसकी अंडरस्टैंडिंग जो डेवलप हुई होगी वो कोई दूसरा उसका मुकाबला नहीं कर सकता, तो अच्छा ठीक है, ये नंबर ऑफ पैटर्न्स आ गए इन वन साइड, ठीक है, फॉर 6 साइड्स ऑफ क्यूबिकल वेसल, कितने होंगे ये 6 साइड्स के लिए 6 इंटू वन साइड एटम, ठीक है, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ने वर्डिंग लिखी थी फॉर 6 एटम्स ऑफ क्यूबिकल वेसल, और मैं हैरान हो रहा था 3-4 स्टूडेंट ने वही वर्ड लिखा हुआ था फॉर 6 एटम्स ऑफ क्यूबिकल वेसल, इट मीन उन्होंने कॉपी किया एक दूसरे का, किसने किसका किया आई डोंट नो, तो ये चीज़ यानी आप कोशिश करें कि खुद से किया करेंगे, तो 6 एटम नहीं बनेगा फॉर 6 साइड्स ऑफ क्यूबिकल वेसल, 6 साइडों के मल्टीप्लाई करके ये एटम आ गए टोटल, यहाँ पे आई थिंक मेरे ख्याल में यहाँ जो है कुछ मिस्टेक है, कुछ स्टूडेंट ने ठीक किया है, अब ये जो एटम आए हैं ये वाले 6 इंटू 10⁻17, ये एटम अब क्यूब के इनसाइड आ गए हैं, तो पहले ये वॉल्स के अंदर एब्जॉर्ब थे, तो ये प्रेशर में कोई रोल प्ले नहीं कर रहे थे, क्यूब में परफेक्ट वैक्यूम था, क्योंकि अब ये वॉल से डिजॉल्व होके
उस वॉल्यूम के अंदर आ गए हैं, अब ये मूव कर रहे हैं उस वॉल्यूम के अंदर ट्यूब के, तो अब ये प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। तो वैक्यूम वही कहते हैं ना जिसमें कोई मूविंग पार्टिकल ना हो, हालांकि लोहे का चैम्बर बना हुआ है तो उसकी सरफेस पे तो उसके एटम है ना चैम्बर्स के, लेकिन ज़रा वॉल्यूम वैक्यूम उसके वॉल्यूम के अंदर कोई मूविंग एटम नहीं है। तो ये फार्मूला P इक्वल स्मॉल n के बी टी, स्मॉल n होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसे हम लिख सकते हैं कैपिटल N ओवर B, राइट, ऐसे लिखते हैं स्मॉल n को। यस सर। कैपिटल N इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड B इज द टोटल वॉल्यूम। यहाँ पे अब आपने इसको स्मॉल n कंसिडर किया है, ठीक है, तरीम ने भी और भी बहुत सारे स्टूडेंट ने, लेकिन कुछ ने ये ठीक किया प्रॉब्लम, उसने आपने इधर देखे एन स्मॉल एन की वैल्यू ये पुट कर दी, हालांकि ऐसे नहीं, ये कैपिटल एन आपके पास आया है। फ़र्क पता है स्मॉल एन और कैपिटल एन में क्या फ़र्क है? आपने जो प्रॉब्लम में निकाला है ये टोटल नंबर ऑफ एटम्स आपने फाइंड किए जो पूरे क्यूब में है, जबकि स्मॉल एन क्या होते हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, जो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? टोटल नंबर को टोटल वॉल्यूम पे डिवाइड करना, राइट। तो अब हमें टोटल नंबर ये कैपिटल एन मिला है और वॉल्यूम हमें नोन है प्रॉब्लम में। टोटल वॉल्यूम किसका टोटल वॉल्यूम है? ये किस चीज़ का? क्यूब का। क्यूब का। तो क्यूब का वॉल्यूम नोन है हमें? नहीं है नोन। जी बताएं, कोई स्टूडेंट बताए जिसने सॉल्व किया है, कई स्टूडेंट ने आप में से भी किया सॉल्व, आई थिंक। किस किसने किया है इस प्रॉब्लम को सही सॉल्व किया जिस तरह से मैं बता रहा हूँ? जस्ट रेज योर हैंड्स। आपकी क्लास में से किस किसने किया है? मॉर्निंग में कई स्टूडेंट ने किया है, सही किया। आप में सब मुझे याद नहीं है किसने किया है, वो कुछ मैंने असाइनमेंट चेक की है। किसी ने भी किया इस मेथड से? शायद आपकी क्लास में किसी ने नहीं किया। ओके सर जी लेंथ तो 1